मेरे एल्डर ब्रदर हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने शेप शॉप की शुरुआत की थी। और शुरुआत में करीबन 2-2.5 साल तक मैं नेगेटिव था इस काम को लेके, लेकिन जैसे जैसे उनकी सक्सेस देखी, जैसे जैसे मैं मीटिंगों में जाता था, तो धीरे धीरे, क्योंकि बोला जाता है कि जैसा इंसान सोबत में रहता है वैसा बनता जाता है, तो धीरे धीरे करके दिमाग में बातें आती गई और जो है बिजनेस की पावर पता चली। और योगेश सर के ज्वाइनिंग के करीबन 2-2.5 साल के बाद मैंने इस बिजनेस के अंदर शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद फिर डॉक्टरी का ड्रीम छोड़ के डायमंडशिप का ड्रीम देखा, और डायमंड बनने के लिए इस बिजनेस के अंदर मैं उतर गया। और डायमंड बनने के साथ साथ फिर इस बिजनेस के अंदर जो है बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ग्रेट मेंटर्स के साथ जो है इनकी ट्रेनिंग लेने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ, और बहुत सारी चीजें ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से इस बिजनेस में मेरे को सीखने का मौका मिला। और लगातार ये सफर चलता गया, और चलते चलते इस बिजनेस से कुछ अचीवमेंट पे मैं पहुंचा। 800 रुपए के मोबाइल से आज 1,35,000 रुपए के मोबाइल तक इसी बिजनेस ने पहुंचाया साथियों। शुरुआत मेरी लाइफ का पहला मोबाइल 800 रुपए का था, और आज इसी बिजनेस से बीच में काफी सारे मोबाइल चेंज करने का मौका मिला, और आज 1,35,000 के मोबाइल तक इस बिजनेस ने पहुंचाया। HCL के लैपटॉप से शुरुआत करके आज मैकबुक तक इस बिजनेस ने पहुंचाया। इसके अलावा टिम टिम घड़ी, किसी समय के ऊपर कलाई के ऊपर 25 रुपए की टिम टिम घड़ी बनती थी, और आज इसी बिजनेस की वजह से 1,58,400 रुपए की राडो कंपनी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इसी बिजनेस की वजह से। और 4-4 गाड़ी लेने का मेरे को मौका मिला इसी बिजनेस से। मेरी लाइफ की पहली कार 21 साल की उम्र में हुंडई एसेंट मैंने ले ली थी। 23 साल की उम्र में मैं i20 में आ गया था, और 26 साल के एज के अंदर मैं ओडी कार में आ गया था। और घर पे जो है वाइफ को एक कार गिफ्ट किया, ऑटोमेटिक में फोर्ड कंपनी का एस्पायर, ये वाइफ को गिफ्ट किया। तो 4-4 गाड़ी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इसी बिजनेस की वजह से। और गुड़गांव जैसे जो है सिटी के अंदर बहुत ही हाईटेक सिटी में घर लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसके साथ साथ गांव के अंदर भी ये खूबसूरत घर ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद की वजह से और शेप शॉप की वजह से साथियों बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इसी बिजनेस की वजह से। इसके अलावा बहुत सारी बार विदेश जाने का मौका मिला इसी बिजनेस से। जैसा मागरू जी बता रहे थे कि हमारी मान कंपनी हर 3 महीने के अंदर टारगेट देती है, और कोई भी टारगेट हमने छोड़ा नहीं, क्योंकि कंपनी टारगेट दे रही है और टारगेट हम नहीं जीते तो इसका मतलब हमारी दमदारी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। तो साथियों हर बार ये दमदारी साबित की, टारगेट जीत के सिंगापुर गए, दुबई होके आए, और दुबई के अंदर ये देखिए मागरू जी लोगों के साथ विश्व के नंबर 1 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब के अंदर जो है हम लोगों ने डिनर किया, और वहां पे फोटो खिंचवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग के साथ फोटो खिंचवाने का जो है बुर्ज खलीफा के साथ फोटो खिंचवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। थाईलैंड, कई बार थाईलैंड जाने का मौका मिला इसी बिजनेस से। इसके अलावा यूरोपियन कंट्री जाने का मौका मिला, जिसमें आपका रसिया, पेरिस, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ये सारे के सारे ट्रिप जो है इस बिजनेस की वजह से किए। और स्विट्जरलैंड के अंदर तो सिमरन के साथ फोटो खिंचवाने का भी मौका मिला वहां पे। तो जो है ये सारे के सारे जो अचीवमेंट आए वो सिर्फ एक ही वजह से आए कि शेपशॉप जैसी मान कंपनी में ही पॉसिबल है साथियों, इसके अलावा कहीं भी पॉसिबल नहीं है। आज जो औकात जो तैयार की है इस बिजनेस ने, सिर्फ इस बिजनेस ने तैयार की है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक नॉर्मल बीएससी पढ़ा लिखा लड़का, एक नॉर्मल ग्रेजुएट हूं मैं, बीएससी मैंने पढ़ाई लिखाई किया, और ग्रेजुएशन की आज हालत यह है कि आंख बंद करके आप एक भीड़ में पत्थर फेंको और जिसके लग जाए उससे पूछो कि भाई साहब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो या तो बोलेगा मैंने ग्रेजुएशन किया, या बोलेगा मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो ग्रेजुएशन की आज के टाइमिंग में बहुत ज्यादा वो नहीं है। आज अगर मैं अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके मार्केट में जाऊं तो मेरे को 15,000 रुपए कोई नहीं देगा, लेकिन ये तो इस बिजनेस की, इस सिस्टम की और गुरु लोगों का आशीर्वाद है, और ये सिस्टम की मानता है, जिसकी वजह से आज इस बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें हो पा रही हैं। इसके अलावा साथियों पहला चेक जो है 435 रुपए का मेरा बना था इस बिजनेस में, जो कि टीडीएस कटने के बाद 500 रुपए का चेक, टीडीएस कटने के बाद 435 का आया। और उसके बाद इसी बिजनेस से 2 लाख रुपए की कैपिंग भी लेने का मौका मिला। और ये मैंने जो है मेरे अकाउंट के स्क्रीनशॉट भी लगा रखे हैं कि अकाउंट में भी पेमेंट आता है, क्योंकि बहुतों को गलतफहमी होती है कि ये जो है सिर्फ दिखाई देता, अकाउंट में नहीं आता। फिर 4 लाख रुपए की कैपिंग दिया, तो गुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से इस महान कंपनी की 4 लाख रुपए की कैपिंग लेने का भी मौका मिला, जो कि टीडीएस कटने के बाद 3,85,000 रुपए का चेक आया। और उसके अलावा फिर हमारे ट्रिपल सी प्लान के अंदर एक वीक का 5,29,871 रुपए का भी चेक बनाने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि टीडीएस कटने के बाद 5,10,001 रुपए का चेक जो है मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुआ। ये सारी चीजें हुई। और मैं हमेशा प्राउड के साथ बोलता हूं, मैं हिंदुस्तान के जिस भी शहर में जाता हूं साथियों, हमेशा प्राउड के साथ इस बात को बोलता हूं कि सारे जहां से अच्छा शेप शॉप बिजनेस हमारा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इतना प्राउड क्यों करते हो शेप शॉप पे। मैं इसलिए करता हूं इतना प्राउड शेप शॉप के ऊपर
कि सेप्सोप जैसी कंपनी ने एक आम लड़के की जिंदगी को चेंज किया है। ये देखिए 22 मई 2020 जिस समय पे लॉकडाउन चल रहा था, लोगों की नौकरियां जा रही थी, उस समय के ऊपर मैं सलूट करना चाहता हूं सेप्सोप जैसी महान कंपनी को कि 22 मई 2020 से 3 जुलाई 2021 का जो मेरी इनकम थी इसी बिजनेस से साथियों 18,82,086 रुपए, ये करीबन जो है 8 वीक की इनकम इस बिजनेस की वजह से जो है मेरे को लेने का मौका मिला था। तो इसलिए मैं हमेशा प्राउड के साथ बोलता हूं कि सेप्सोप बिजनेस दुनिया का बेस्ट बिजनेस है। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रोफेशन कोई ऐसा नहीं है कि जो एक नॉर्मल पढ़े लिखे लड़के को और आज इस बिजनेस के अंदर इतनी अच्छी इनकम के ऊपर पहुंचा सकता है। तो मुझे कहीं भी मार्केट में कोई ऐसी जगह नहीं नजर नहीं आती। एक ही एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ही कंपनी है विश्व की जो जिसके अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, और उस कंपनी का नाम है सेप्सोप कंपनी। तो साथियों, और उसके अलावा किसी समय पे मेरा ड्रीम हुआ करता था कि मैं ए ग्रेड ऑफिसर, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर में लगूंगा तो 70-80 हजार रुपए में पर मंथ कमाऊंगा। लेकिन साथियों, इस बिजनेस के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने एवरी मंथ, हर महीना हमारा जीएसटी जाता है, तो एक महीने का ये देखिए 1,49,801 रुपए मेरा जीएसटी गया, और नेक्स्ट मंथ का मेरा 2,03,973 रुपए भारत सरकार को जीएसटी पे किया। यानी कि एक महीना जहां पे हम 70-80 हजार रुपए कमाने की किसी समय पे सोचा करते थे कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और उसके बाद 70-80 हजार रुपए कमाएंगे। लेकिन आज ये सेप्सोप की ताकत देखिए, सेप्सोप की पावर देखिए कि एक महीने का 1.5-2 लाख रुपए से भी ज्यादा इस बिजनेस की वजह से जीएसटी हम भारत सरकार को पे करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए क्या किया, इन सारी चीजों के लिए जो है आज मैंने जो इस सिस्टम के साथ लगातार काम करके, विश्वास करके साथियों टीम बिल्ड किया। हम सभी के सभी लोग एक ग्रैंड सक्सेस के लिए इस बिजनेस के अंदर आते हैं, और 2 टारगेट हर इंसान लेके चलता है इस बिजनेस में। मेरा भी टारगेट था, हर लीडर जो सेप्सोप का कहीं ना कहीं जाबाज कमांडो है, जाबाज योद्धा है। 2 टारगेट हर इंसान के होते हैं। सबसे पहला टारगेट डायमंड बनना, और दूसरा टारगेट कैपिंग इनकम पे पहुंचना। इन 2 चीजों के लिए हम इस बिजनेस के अंदर जो है दिन रात मेहनत करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम डायमंड बने, और डायमंड से पहले और या डायमंड के साथ साथ हम कैपिंग इनकम के ऊपर पहुंचे। तो ये 2 हमारे मेन टारगेट होते हैं, और ये दोनों टारगेट के ऊपर साथियों मैंने विश्वास करके आज मैं पहुंचा हूं इस बिजनेस में। तो इसके लिए क्या किया मैंने, इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, इसके लिए सिंपल एक काम किया, वो काम किया मैंने टीम बिल्डिंग का, नेटवर्क बनाने का। क्योंकि ग्रेट मेंटर्स ने और बुक्स के माध्यम से ये पहले दिन मेरे को समझ में आ गई थी कि दुनिया में जितने जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग साथियों नेटवर्क बिल्ड करते हैं, अमीर लोग टीम तैयार करते हैं, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, और जितने लोग जो गरीब रहते हैं, पूरी जिंदगी जो गरीब बने रहते हैं, वो किसी न किसी नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। आज दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप उठा के देखिए, महान से महान ऑर्गेनाइजेशन भी नेटवर्क के दम पे महान है, क्योंकि इंडिविजुअल दम के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। आज दुनिया के बड़े बड़े ग्रुप, आप किसी ग्रुप को लगा लो, आज सबका कहीं ना कहीं चैन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो चैन सिस्टम में हो। तो साथियों, आज के टाइम में चैन की नींद वही सो सकता है जो चैन सिस्टम में है, जिसकी चैन है, जिसका नेटवर्क है। ये जितने जो बड़े बड़े ब्रांड है जिनका आज नाम हम जानते हैं, चाहे वो आईसीआईसी बैंक हो, चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, और चाहे फेसबुक हो, ये सारे के सारे लोग नेटवर्क तैयार करने लग रहे हैं। और नेटवर्क तैयार करके ये विश्व के महान लोगों के अंदर और महान ग्रुपों के अंदर इनकी गिनती आ गई। किसी भी ग्रुप का आप उठा के देखिए, तो ये सभी के सभी लोग नेटवर्क बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको एक बात समझ में आ गई है कि अगर विश्व को टॉप करना है तो नेटवर्क के दम पे टॉप होगा, इंडिविजुअल के दम पे टॉप नहीं होगा। तो हमने भी नेटवर्क बनाना जो है शुरुआत किया, क्योंकि इन ग्रुपों ने ऑलरेडी करोड़ों अरबों रुपए लगा के और तब नेटवर्क बनाया। लेकिन साथियों, हम और आप इतने सौभाग्यशाली लीडर्स हैं कि हमको और आपको कुछ नहीं देना, सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी को सैलरी दिए, बिना किसी को जॉब दिए, बिना किसी को नौकरी पे रखे, हम यहाँ पे हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों का हम नेटवर्क फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। और नेटवर्क बनाने के लिए जैसा कि लोगों की जरूरत होती है, और हम और आप तो हिंदुस्तान में रहते हैं जो आज जनसंख्या के पॉपुलेशन के मैटर पे जो है मामले में नंबर 2 पे आता है, और हर हिंदुस्तानी ने कसम खाई हुई कि प्रथम स्थान के ऊपर हम आके रहेंगे। लोगों की आज कमी नहीं है नेटवर्क बनाने के लिए, रॉ मटेरियल हमारे पास आज इतना है कि आज हम सोच भी नहीं सकते। जहां भी हम जाते हैं, चाहे आप रेलवे स्टेशन में जाइए, चाहे आप एयरपोर्ट पे जाइए, चाहे आप बस स्टैंड जाइए, चाहे आप हॉस्पिटल जाइए, चाहे आप किसी मंदिर में जाइए, चाहे आप किसी मस्जिद में जाइए, चाहे आप किसी चर्च में जाइए, कहीं भी आज पैर रखने की जगह नहीं है। इतना रॉ मटेरियल है हम सारे लोगों के पास, आज लोगों की कमी नहीं है। वो सारे लोग मेरे से मिलते हैं, बोले सर मैं किसके पास जाऊं, किसको मैं प्लान दिखाऊं, किसका मैं नेटवर्क तैयार करूं। बताओ, हिंदुस्तान में रह के और फिर बंदा बोलता है कि आज यहाँ पे लोग नहीं है। इतने सारे लोग हैं साथियों कि जीप के दर्शन हो जाए तो पैर रखने की जगह नहीं है, और इतने सारे लोग हैं कि देखिए
बाइक के ऊपर एडजस्ट नहीं हो रहे, 6-6 लोग जो है एक छोटी सी बाइक के ऊपर, हीरो होंडा के ऊपर जो है 6-6 लोग सवार होके चल रहे हैं। इतने सारे लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये देखिए रेलवे स्टेशन के ऊपर चले जाए तो पैर रखने की जगह नहीं है, और गलती से अगर बस वाला ब्रेक लगा दे तो 20-30 लोग छत पर से गिर जाए, इतने सारे लोग हैं। ये देखिए एक छोटा सा फनी वीडियो लेके आया हूं मैं। बताओ इतने सारे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, यानी कि गलती से अगर बस वाला ब्रेक लगा दे तो 20-30 लोग छत के ऊपर से आकर और नीचे गिर जाए रोड के ऊपर, इतने सारे लोग हैं। तो ऐसे देश के अंदर हम रह रहे हैं जहाँ पे नेटवर्क बनाना, जहाँ पे टीम बनाना बहुत ही आसान है, और बहुत ही बड़ा नेटवर्क साथियों हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये नेटवर्क बनाने का मैंने काम किया इस बिजनेस के अंदर। अब बात ही आती है कि इस बिजनेस के अंदर इस लेवल पे अभी मैं मरकरी लेवल पे हूँ और क्राउन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। और जैसा माँ गुरु जी ने बताया है कि इस साल के अंदर जो है क्राउन बनने का और क्राउन एम्बेसडर बनने का टारगेट मेरा है, और ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद की वजह से वो मैं ये सपना जो मेरा ड्रीम है ये मैं पूरा करके दिखाऊंगा 2021 के अंदर। लेकिन इन सारी चीजों के लिए आज 2-2 लाख रुपए की कैपिंग, 4 लाख रुपए की भी कैपिंग, ओडी तक का सफर तय किया। तो ये इन सारी चीजों के पीछे अगर एक लाइन में मैं बात करूं कि सबसे बड़ा रोल अगर मेरी जिंदगी में किसी चीज का रहा है तो वो ये रहा है कि डे वन से इस बिजनेस के साथियों मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, डायमंड भी बनना चाहते हैं, कैपिंग इनकम पे भी पहुंचना चाहते हैं और टॉप लेवल अचीव करना चाहते हैं, लेकिन जहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जिम्मेदारी लेने की बात आती है, वहां हम लोग पीछे पैर खींच लेते हैं। पहले दिन से इस बिजनेस की, क्योंकि ये बात मेरे को समझ आ गई थी कि टॉप करना है और अगर बड़ा नेटवर्क तैयार करना है तो पवन बेटा बिना जिम्मेदारी के नेटवर्क तैयार नहीं होगा। और आज दुनिया में कोई भी जो इंसान है बिना जिम्मेदारी के आगे नहीं बढ़ सकते। तो साथियों इस बिजनेस की मैंने जिम्मेदारी ली, पहले दिन से इस बिजनेस की जिम्मेदारी लेकर मैं इस काम को कर रहा हूं। और ग्रेट मेंटर्स ने जैसा जैसा बोला उन चीजों को 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ाया, क्योंकि संस्कार हमने हमारे अपलाइनों से हमारे अंदर संस्कार गए हैं। तो हमने देखा हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी को पूरी कंपनी की जिम्मेदारी लेके और आज उन्होंने नेटवर्क को बिल्ड किया। हर छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज की जिम्मेदारी हमने महागुरु जी को लेते देखा। उसके बाद हमारे ग्रेट मेंटर सुनहरी लाल जी, श्री देवेंद्र शर्मा जी, श्री योगेश यादव जी, इन लोगों को मैंने पहले दिन से जिम्मेदारी लेते हुए देखा है। यानी कि कोई भी, चाहे इनका लेवल सिल्वर लेवल से मैंने फ्रेशर लेवल से योगेश सर को मैंने देखा है, तो पहले दिन से योगेश सर को मैंने जिम्मेदारी लेते देखा है। तो इस खोपड़े के अंदर एक बात तो मेरे बैठ गई थी, अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो बिना जिम्मेदारी लिए इस बिजनेस में सफल नहीं हुआ जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी लेनी किन चीजों की है? हमको यहाँ पे कोई रॉकेट नहीं बनाना, हमको यहाँ पे कोई चंद्रयान नहीं बनाना जिसकी जिम्मेदारी लेनी है, हमको यहाँ पे कोई माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई नहीं करनी जिसकी जिम्मेदारी। लग रहा है नेट में थोड़ा सा कुछ वो है। आप पवन जी